Hello, my dear students, my dear 7th class. This is Monday and new day of the week, and we also start the new chapter of history. So, in the previous month and the previous classes, we discussed about the 5 chapter of civics. Now we are going to move to our history and completed chapter number 4 and 5, and after that we will take a test routine so you can feel better for your PD exams first that we may be held in August. ओके, तो हम चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं आज, ताकि आप थोड़ा सा 4 और 5 चैप्टर कंप्लीट कर लें तो हमारा पैरेलल सारा कोर्स एक जैसा हो जाएगा तीनों सब्जेक्ट में। और उसके बाद टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे बेटा आप लोगों की हम, ताकि अगस्त में जो आपके पेपर होंगे PD1 उसमें आपको थोड़ा सा मतलब रिलैक्स फील हो और आपको अच्छा फील हो कि आप पेपर अच्छे से दे पाएँ। देखिए द मुग़ल एम्पायर। अब मुग़ल एम्पायर के बारे में पढ़ रहे हैं। लास्ट टाइम हमने सल्तनत के बारे में पढ़ा था स्टूडेंट्स, अब मुग़ल्स के बारे में पढ़ेंगे। और छोटा सा ब्रीफ ये है कि मुग़ल्स थे कौन, कहाँ से आए थे। तो बहुत ही शॉर्ट आंसर है कि बेटा अफ़गानिस्तान की तरफ से आए थे ये, ठीक है। और मुग़ल जो थे वो मम्मी और पापा दोनों की तरफ से एक कहते हैं ना वो फाइटर क्लैन, उनकी तरफ से थे। जैसे आप अभी शायद आप छोटे हैं, आपने शायद नेम नहीं सुने होंगे। तैमूर लंग था बेटा, एक बहुत लड़ाका योद्धा था, एक तरह से वॉरियर, उनकी तरफ से थे ये। और एक तरफ से ये क्या कहते हैं जो ये मैं भूल गया, मैं आपको बताऊंगा। तो दो मतलब डायनेस्टीज़ का मिक्सचर थे, तो ये भी काफ़ी वॉरियर थे, इंडिया में आए, इस्टेब्लिश किया, फिर यहीं के होके रह गए, फिर ये लोग वापस कभी नहीं गए, यहीं रहे और यहीं पे शासन किया। और जो बिल्डिंग्स बनी वो भी आज तक इंडिया में है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं ना। Ruling as large a territory as the Indian subcontinent with such a diversity of people and culture was an extremely difficult task for any ruler to accomplish in the Middle Ages. Middle Ages का मतलब है बेटा 1200 से लेके, और ये बात आप करेंगे 1707 तक, मेनली ये मिडिल पीरियड की बात है, ठीक। तो क्योंकि इंडियन सबकॉन्टिनेंट बहुत बड़ा है, जिसमें आज का बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, सारी चीज़ें बेटा हमारे कंट्रोल में ही थी, हमारा पार्ट थी। यहाँ लोग बहुत डाइवर्स थे, यहाँ का कल्चर बहुत अलग अलग था, बहुत डिफ़िकल्ट टास्क था कि एक रूलर को यहाँ पे आके अपना एक रूल स्थापित करना। क्वाइट इन कंट्रास्ट टू देयर प्रेसिडिसर्स। प्रेसिडिसर्स का मतलब होता है कि उनसे पहले जो रूलर्स थे उनने, ठीक। द मुगल्स क्रिएटेड एन एम्पायर एंड अकम्पलिश्ड व्हाट हैड हिथ्रो सीम पॉसिबल फॉर ओनली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, मुगल्स ने वो एम्पायर क्रिएट किया भी था, ठीक। फ्रॉम द लेटर हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी दे एक्सपेंडेड देयर किंगडम फ्रॉम आगरा एंड दिल्ली। आप जब देखेंगे, अभी आगे पढ़ेंगे जब हम लोग, तो उन्होंने अपने एम्पायर को आगरा, दिल्ली से आगे तक काफ़ी इस्टेब्लिश किया स्टूडेंट्स। Until in the 17th century they control nearly all of the subcontinent। और 17th century तक आते आते मतलब जो हमारा मेनली पार्ट था पूरे इंडिया का उस वक्त, इंडिया तो हम कह नहीं सकते थे, इंडियन सबकॉन्टिनेंट को यूज़ कर रहे हैं वर्ड को, सब पे उन्होंने अपना एक रूल स्थापित किया। The imposed structure of administration and ideas of governance that outlasted their rule। उन्होंने ऐसे बहुत सारी आइडियाज़ को कि गवर्न कैसे करना है, कैसे शासन चलाना है, किस तरह से टैक्स पे रखना है, किस तरह से चीज़ें रखनी है, अधिकारी रखने हैं, वो सब उन्होंने यहाँ किया। लिविंग अ पॉलिटिकल लेगेसी दैट सक्सीडिंग रूलर ऑफ द सबकॉन्टिनेंट कुड नॉट इग्नोर। लेगेसी का मतलब हो गया बेटा एक तरह से विरासत छोड़ गए यहाँ पे पॉलिटिकल। Today, the Prime Minister of India addressed the nation of Independence Day from the rampart of the Red Fort in Delhi, the residence of Mughal Empire। आज जब हमारे PM इंडिपेंडेंस डे पे रेड फोर्ट से बेटा भाषण देते हैं, तो आपको जानना चाहिए कि वो एक वक्त मुग़ल एम्पायर का रहने की जगह थी, रेजिडेंस था। और आप देख सकते हैं ये है रेड फोर्ट, बहुत बड़ा है। और सबसे बड़ी बात है कि PM हमारे यहाँ आते हैं, भाषण दे रहे होते हैं, और इस पूरे इलाके पे एक स्पेस है बेटा जहाँ से लोग सुन रहे होते हैं उनको। ओके, अब हम पढ़ते हैं हूवर मुगल्स। क्वेश्चन ही है अपने आप में हूवर मुगल्स। तो अब पढ़ेंगे यहाँ पे
मंगोल्स थे, मुझे याद आ गया देख के। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं, इसका आंसर देखते हैं। हु वर मुगल्स? द मुगल्स वर डिसेंडेंट ऑफ 2 ग्रेट लाइनेज ऑफ रूलर्स। डिसेंडेंट का मतलब होता है बेटा कि आपके बड़ों के बाद जो छोटे लोग आ रहे हैं, आपकी पीढ़ी के लोग, तो 2 महान पीढ़ियों से थे ये लोग। फ्रॉम देयर मदर्स साइड दे वर डिसेंडेंट ऑफ गेंगिस खान डाइड 1227। जो चंगेज़ खान का नाम सुना है ना बेटा, मंगोल रूलर, तो माँ की तरफ से तो ये लोग मंगोल की तरफ से थे, यानी कि जो उनकी माँ थी वो मंगोल प्रजाति से थी, मंगोल वंश से थी। गेंगिस खान उसी में बहुत ग्रेट राजा हुए थे 1227 के टाइम। हु रूल्ड ओवर पार्ट्स ऑफ चाइना एंड सेंट्रल एशिया, जिसने पूरे चाइना पे और सेंट्रल एशिया पे कब्जा करके रखा था। फ्रॉम देयर फादर साइड दे वर द सक्सेसर ऑफ तैमूर डाइड 1404। और फादर की तरफ से वो लोग तैमूर की वंश के लोग थे, जिसकी डाइड 1404 में हुई। तो कहने का मतलब है कि दोनों ही लोग लड़ाका थे, योद्धा थे, मम्मी पापा दोनों की तरफ से वो चीज़ है। कहा जाता है कि आपके जैसे मम्मी पापा में जिस तरह के जीन्स होते हैं वो आप में भी आते हैं, और आप भी कुछ वैसे ही बहुत सारे गुण लेके पैदा होते हैं। इसलिए मुगल्स भी बहुत फाइटर थे। द रूलर ऑफ ईरान, इराक एंड मॉडर्न डे टर्की। जो तैमूर था वो ईरान, आज का जो ईरान है, इराक है, और जो टर्की है मॉडर्न डे में, वहाँ का रूलर था। हावर द मुगल डिड नॉट लाइक टू बी कॉल्ड मुगल और मंगोल। लेकिन मुगल लोग खुद को मुगल या मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे। ठीक, तो क्वेश्चन का आंसर इतना ही है कि मुगल थे कौन, मम्मी पापा की तरफ से कौन थे, बस आपको इतना लिखना आना चाहिए। और ऐसा क्यों था? दिस वॉज बिकॉज गेंगिस खान मेमोरी वॉज एसोसिएटेड विद द मैसेकर ऑफ इनन्यूमरेबल पीपल। वो इसलिए क्योंकि चंगेज़ खान ने जो बेटा मैसेकर, बहुत सारा हत्याकांड किया था, बहुत लोग मारे थे लड़ाई करने के बाद, तो वो उसकी याद से अपने आप को मतलब नाम दिलवाना पसंद नहीं करते थे मुग़ल। इट वॉज ऑल्सो लिंक विद द उज़्बेक देयर मंगोल कॉम्पिटिटर। उनको उज़्बेक से भी जोड़ा जाता था, जो कि मंगोल्स के कॉम्पिटिटर थे। मतलब उज़्बेक और मंगोलों में हमेशा एक दूसरे के प्रति लड़ाई की भावना रहती थी, एक दूसरे के अपोजेंट थे, अपोनेंट, विरोधी। ऑन द अदर हैंड द मुगल्स वर, और दूसरी तरफ देखें जो मुग़ल थे बेटा, प्राउड ऑफ देयर तैमूरी एंसेंट्री, नॉट लीस्ट ऑफ ऑल बिकॉज देयर ग्रेट एंसेस्टर हैड कैप्चर्ड दिल्ली 1398। जो तैमूर की तरफ से थे वो लोग, मतलब उनकी माँ की, पिताजी की तरफ से। अब सभी तो नहीं, लेकिन इतना कह सकते हैं कि उनके पूर्वजों ने दिल्ली पे 1398 में कैप्चर करने की कोशिश की थी। एक पोर्ट्रेट है बेटा, यहाँ पे पेंटिंग है, देखिए ये पेंटिंग बनाई है और यहाँ पे दिखाया गया है कि ये ना एक मिनीचर पेंटिंग है जो कि 1702 से 1712 के बीच बताई है। उसमें तैमूर, मुग़ल एम्परर, मीरन शाह, मोहम्मद शाह, बाबर, अकबर, सबको एक पेंटिंग में दिखाने की कोशिश की है यहाँ पे। ठीक है, ये एक पोर्ट्रेट बनाया है इन्होंने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये मुग़ल आर्मी का कैंपेन दिखाया पोर्ट्रेट में। मतलब इनकी हेल्प से हम ये देख सकते हैं कि उस टाइम की चीज़ें हुआ कैसे करती थी। दे सेलिब्रेट देयर जीनोलॉजी पिक्चोरियली, मतलब जीनोलॉजी मतलब जो उनका पीढ़ी दर पीढ़ी वंश चला रहा है उसको पिक्चर के दौर पे उन्होंने सेलिब्रेट किया है। ईच रूलर गेटिंग अ पिक्चर मेड ऑफ तैमूर एंड हिमसेल्फ। हर किसी ने अपने साथ तैमूर के साथ पिक्चर बनाई हुई है। टेक अ लुक फिगर 2 विच इज़ समवन लाइक अ ग्रुप फोटोग्राफ। ग्रुप फोटोग्राफ की तरफ ही है ना, जैसे होती है वैसे। मुग़ल मिलिट्री कैंपेन कैसे होते थे उनके बारे में जानेंगे। बाबर द फर्स्ट मुग़ल एम्पर 1526 to 1530 सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ फरगना इन 1494। बेटा आप याद रखें, यहाँ से जो 1 मार्क क्वेश्चन आते हैं MCQs टाइप में, इनको आपको नोट्स में लिखना होता है। आपको पता चल गया कि बाबर जो था फर्स्ट मुग़ल एम्परर था बेटा। 1526 से 1530 तक वो मुग़ल एम्परर रहा। 1530 में उसकी डेथ हो गई। वो पहला इंसान था जो फरगना का जो बेटा सिंहासन है 1494 में जीता। फरगना एक जगह है बेटा जो अफ़गानिस्तान में। When he was only 12 years old, कहते हैं कि वो उस टाइम 12 साल का था। He was forced to leave his ancestral throne due to the invasion of another Mongol group, the Uzbeks। और उसके बाद बेचारे को अपना फरगना छोड़ के भागना पड़ा क्योंकि उज़्बेक्स और मंगोल का ग्रुप जो है उस पर आक्रमण कर चुका था। अब बाद में आगे क्या है,
आफ्टर ईयर्स ऑफ वॉन्डरिंग ही सीज्ड काबुल इन 1504। वॉन्डरिंग मतलब इधर उधर बहुत बार घूमता रहा, तो 1504 में काबुल पे कब्जा कर लिया। 1526 में उसने डिफीट किया सुल्तान ऑफ दिल्ली। दिल्ली का सुल्तान कौन था बेटा 1526 में? इब्राहिम लोदी एट पानीपत एंड कैप्चर दिल्ली एंड आगरा। पानीपत में पहली लड़ाई हुई थी बेटा, पानीपत की जो फर्स्ट बैटल थी 1526 में हुई। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था और दिल्ली और आगरा पे कब्जा कर लिया था। बाबर ने जैसे ही ये दिल्ली और आगरा को जीता तो मुग़ल एम्पायर यहाँ पे इस्टेब्लिश होता चला गया, क्योंकि और कोई उसके साथ का था नहीं और उसकी पावर जो है बढ़ती गई। ठीक, तो अभी हम चीज़ें आगे धीरे धीरे समझेंगे, बस आप धीरे धीरे समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको हर एक चीज़ प्रॉपरली समझ में आएगी। हम शॉर्ट टॉपिक्स को लेकर चलेंगे। तो यहाँ पे एक टेबल चार्ट है, वो कई कैंपेन्स को दिखाती है मुगल्स को, हम उसको स्टडी भी करेंगे बेटा, ठीक है। बाद में आप देखेंगे जो अफ़गान थे उन्होंने बहुत जल्दी मुगल्स की अथॉरिटी को मतलब ख़तरा देखना शुरू किया। जो रिलेशनशिप थी मुगल्स की और अहोम्स की, अहोम्स अभी आप आएंगे, आप देखेंगे चैप्टर 7 में कौन है। सिख, फिर मेवाड़ के मारवाड़ और उनके हिमांशु रिलेशनशिप कैसे थे, ईरान से कैसे थे, ये सब चीज़ों के बारे में आप पढ़ेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना आप। देखो एक चीज़ है यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है कि बाबर यूज्ड देम इफेक्टिवली इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। बाबर अपने साथ क्या लाया था बेटा पता है? कैनन्स को लाया था, तोप गोला बारूद को यूज़ किया था उसने तोप के साथ, इसलिए वो जीता था, ये भी एक कारण है। गन पाउडर टेक्नोलॉजी थी वो इंडिया आई 14th सेंचुरी में। फायर आर्म्स को यूज़ किया गया पहली बार गुजरात में, मालवा में, दक्कन में, और बाबर ने ही बेटा उसको यूज़ किया था। गन पाउडर यानी बारूद, बारूद के आने से आप बहुत जल्दी अपने दुश्मन को हरा सकते हैं। तो ये छोटी छोटी टेक्निक्स जो थी बाबर अपने साथ लाया था। ठीक, तो हम कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पहली बार तोप का इस्तेमाल हो रहा है, ये पोर्ट्रेट बनाया है। ठीक, पोर्ट्रेट से सारी चीज़ें समझ में आती हैं किस किस तरह की चीज़ें उस टाइम हुआ करती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये टेबल है बेटा, बहुत अच्छी है और आप इससे एक बार में कई सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। आप जानेंगे कि मेजर कैंपेन और इवेंट्स क्या थे, जैसे बाबर के, हुमायूं के, फिर नीचे अकबर के। तो आज आप ना बाबर और हुमायूं को लिखना, फर्स्ट पे बाबर को लिखना और सेकंड पे हुमायूं को लिखना। आप हेडिंग डालेंगे मुग़ल एम्परर मेजर कैंपेन्स एंड इवेंट्स। तो ये आपका आज का होमवर्क हो गया, और ऊपर जो 1-2 क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको आप लिखेंगे। धीरे धीरे शॉर्ट स्टार्ट किया है पढ़ना। आज के लिए वर्क भी आपके लिए दे दिया है, आप इतना अच्छे से करेंगे। कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप स्टूडेंट्स पूछ लेंगे। ठीक है, आज के लिए क्लास को इतना ही रखते हैं। थैंक यू।